हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? करिए विश्वास, हम हैं आपके साथ। आज की इस सेशन में हम लेके आए हैं क्लास 10th के। देख लीजिए, आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10वीं के। ये जो देख रहे हैं ये क्लास हम लोग 10वीं का देख रहे हैं। क्लास 10वीं का हम लोग गणित को देख रहे हैं। गणित क्लास 10वीं के गणित को देखेंगे और उसका जो होगा अध्याय 1 होगा। अध्याय एक और इस अध्याय 1 का जो नाम है आपको पता ही होगा, ये नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। नाम है इस अध्याय का वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत, इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहला प्रश्न पे हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 जो है यहाँ पे, इसको हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करना है। सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसको परिमेय मान लीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखते हैं हल लिखने के बाद लिखते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको आप परिमेय मान लीजिए। परिमेय संख्या है, ये परिमेय मान लिए। अब एक आइडेंटिटी लिखते हैं, एक गुण लिखते हैं, जिस गुण पे ये पता चलेगा कि ये सही है। जैसे कि 1 से बड़ा 5 से बड़ा 100 ले सकते हैं। ये कंडीशन सही है कि 1 है, 1 से बड़ा 5 होगा, 5 से बड़ा 100 होगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब पे रूट चढ़ा देंगे। तो 1 से बड़ा रूट अंदर 5 होगा, उससे बड़ा रूट अंदर 100 होगा। ये भी सही बात है, क्योंकि ऊपर का सही है तो ये भी सही है। अब सबसे रूट हटाएंगे, ये 1 हो जाएगा, और तो ये तो निकलेगा नहीं, और यहाँ पे 10 निकल जाएगा। बीच से नहीं निकला। जब बीच से नहीं निकला मतलब ये पूर्णांक नहीं है। ये स्पष्टतः √5 पूर्णांक नहीं है। √5 जो है पूर्णांक नहीं है, ये आपका पूर्णांक नहीं है। इतना बात क्लियर हो गया। जब पूर्णांक नहीं होगा तो भिन्न होगा, इसीलिए √5 क्या होगा? √5 आपका भिन्न होगा। √5 आपका भिन्न होगा। अब जब भिन्न होगा तो भिन्न किस रूप में होता है? P/Q के रूप में। √5 को हम लोग लिखेंगे क्या? यहाँ से यहाँ लिख देते हैं। √5 को हम लोग लिख देंगे, √5 को लिख देंगे P/Q। कोई दिक्कत नहीं है। जब ये रूट काटता है ना तो स्क्वायर चल जाता है, तो 5 बराबर हो जाएगा P²/Q²। और नीचे में Q² है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 Q है। एक Q इसको दे देंगे तो 5, एगो Q इसको दे दिए, यहाँ पे P²। नीचे में एगो Q बचेगा, क्योंकि एगो Q दे दिए थे। इसके नीचे में कुछ नहीं है, ये क्या हो गया? पूर्णांक। और इसके नीचे में कुछ है तो ये क्या हो गया? भिन्न। ये भिन्न हो गया, और पूर्णांक बराबर भिन्न। यह संबंध गलत है, यह संबंध गलत है। इसीलिए √5 क्या है? √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। फिर से मैं एक बार बता दूं। पहले मान लिए √5 एक परिमेय संख्या है, फिर एक कंडीशन लिखे जिसमें शुरू में 1 लिए, लास्ट में 100 लिए, बीच में जो पूछा वो लिए, सब पे रूट चढ़ा दिए। सबसे रूट हटाए तो पिछला नहीं हटा, जो नहीं हटा वो पूर्णांक नहीं है, भिन्न होगा। और जो भिन्न होगा वो P/Q के रूप में होगा। फिर रूट काटे तो स्क्वायर दिए, एक Q यहाँ दे दिए, ये पूर्णांक हो गया। इसके नीचे में Q है, ये भिन्न हो गया। पूर्णांक बराबर भिन्न, यह संबंध गलत है, इसलिए इतना अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंडीशन, जहाँ यहाँ पे आप लिख सकते हैं जहाँ PQ क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और HCF PQ का कितना होना चाहिए? PQ का HCF 1 होना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। या यहीं पे लिख लीजिए, 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ पे हो गया। अगर इस तरह से आप पूरे सवाल को बना देते हैं तो अगर 5 मार्क में पूछेगा तो 5 मार्क मिलेगा, और 2 मार्क में पूछेगा तो आपको 2 मार्क मिलेगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले प्रश्न पे जा सकें। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। तो आइए बढ़ते हैं सवाल के अगले श्रृंखला में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि, इसमें कह रहा है सिद्ध करने के लिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब इस तरह के सवाल आए ना तो इसको बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करिए, 3 + 2√5 को आप तुरंत लिख दीजिए P/Q। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये परिमेय संख्या हो गया।
अब ये 3 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2√5 बराबर आपका हो जाएगा P/Q -3 हो गया। अब ये 2 गुना में है, इधर जाएगा भागा में हो जाएगा, तो रूट अंदर 5 बराबर हो जाएगा आपका P/Q -3, अब भागा में आपका 2 हो जाएगा, भागा में 2 हो गया आपका, तो आप भागा में इसको 2 कर दीजिए। अब ये रूट में है, तो रूट वाला क्या होता है अपरिमेय, तो रूट वाला आपका क्या होता है अपरिमेय, अपरिमेय, जो रूट में है वो अपरिमेय होता है, जो बिना रूट में है वो क्या होता है परिमेय। तो अपरिमेय बराबर परिमेय, यह संबंध गलत है, यह संबंध गलत है, यह संबंध क्या है, यह संबंध गलत है, यह संबंध गलत है। इसीलिए आपका 3 + 2√5 जो है ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 आपका अपरिमेय संख्या है। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया प्रूफ, ये आरोप प्रूफ। देखिए आसान सवाल है, आपको समझना पड़ेगा क्या है। जब रूट वाला भी हो और बिना रूट वाला भी हो तो डायरेक्ट P/Q लिख दीजिए, और बारी बारी से बिना रूट वाला को इधर भेज दीजिए, रूट वाला को उधर रख लीजिए। जो रूट में है वो अपरिमेय होगा, जो रूट से बाहर है वो परिमेय होगा। इस तरह से आपके सवाल। और जहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना P/Q, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि जहाँ PQ पूर्णांक है, PQ क्या है पूर्णांक है, ये लिखना पड़ेगा। PQ का LCM 1 है, QQ का LCM 1 होना चाहिए, और जो नीचे में है Q ≠ 0 होना चाहिए। ये बात आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको फुल नंबर मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले प्रश्न पे बढ़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे है, ये जो प्रश्न संख्या 3 है, इसमें 3 प्रश्न है, बारी बारी से हम लोग सबको कर लेंगे। बड़ा प्यारा सा सवाल है, सबको हम लोग निपटा लेंगे बारी बारी से। तो एक सवाल तो इधर हो गया, और दूसरा सवाल इधर हो गया, और तीसरा सवाल इधर, सबको हम लोग निपटा लेंगे। तो जब इस तरह के सवाल आता है उसमें डायरेक्ट क्या करना रहता है, जैसे 1/√2 है ना, इसको डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए P/Q कर दीजिए, और इसमें क्रॉस कोना कर दीजिए। √2 × P बराबर 1 × Q, 1 × Q हो गया। आपको रूट वाला को रखना है, बिना रूट वाला को उधर भेज देना है, तो P को उधर भेज देंगे, इधर गुना में इधर भागा में, तो 1 × Q, Q होगा बटा P हो जाएगा। ये रूट में है, ये क्या होगा अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया आपका, और ये रूट से बाहर है तो ये क्या हो गया परिमेय। तो अपरिमेय और अपरिमेय, यह संबंध गलत है, यह संबंध आपका गलत है, यह संबंध गलत है। इसीलिए आपका जो 1/√2 है, 1/√2 है, ये अपरिमेय है। 1/√2 ये क्या है अपरिमेय। बोलिए क्लियर, यहाँ तक समझ में आपको बातें आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड पे। अगला प्रश्न है 7√5 को अपरिमेय। तुरंत आप लिख दीजिए 7√5 बराबर क्या लिख दीजिए P/Q, लिखना ही पड़ेगा। इधर जो गुना में है उधर भागा में जाएगा, तो लिख दीजिए √5 को क्या P/Q, और 7 गुना में इधर भागा में 5 चला जाएगा, 7 चला जाएगा, तो यहाँ पे 7 गुना में है तो 7 भागा में चला जाएगा। ये रूट में है तो अपरिमेय होगा, तो ये आपका अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया आपका। ये बिना रूट में है तो ये क्या हो गया परिमेय हो गया। अपरिमेय बराबर परिमेय, यह संबंध गलत है, यह संबंध गलत है, यह संबंध क्या है, यह संबंध गलत है, यह संबंध गलत है। इसीलिए जो आपका है ये 7√5 जो है ये क्या है अपरिमेय, रूट हो गया अपरिमेय है। ये आपका क्या हो गया रूट, PROVED, ये आपका रूट हो गया, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात कि जब रूट वाला भी हो बिना रूट वाला भी हो डायरेक्ट P/Q लिख देते हैं। फिर वो कंडीशन तो लिखना ही पड़ेगा आपको, सब सवाल में वो कंडीशन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे कंडीशन कंडीशन जो आपको हम बताए थे PQ पूर्णांक ये वगैरह। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन है 6 रूट, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 6 + √2 बराबर क्या लिखना पड़ेगा P/Q, ठीक है। तो आप 6 को उधर भेज दोगे तो केवल √2 बराबर क्या होगा P/Q -6 होगा, क्योंकि +6 है उधर क्या -6, ये रूट में है तो ये क्या हो गया अपरिमेय हो गया, और ये रूट से बाहर है तो क्या होगा परिमेय हो गया। तो रूट से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा परिमेय, और अपरिमेय और अपरिमेय यह संबंध गलत है, यह संबंध गलत है, यह संबंध गलत है, यह संबंध गलत है, यह संबंध आपका गलत है। इसीलिए 6 + √2 जो है आपका क्या है अपरिमेय है, 6 + √2 अपरिमेय
संख्या अपरिमेय संख्या है, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से हम हट जाते हैं, उसके बाद हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। आज का इस एक्सरसाइज का मेरा लास्ट सवाल होगा, ये शायद लास्ट ही सवाल था, 3 का ये लास्ट ही सवाल था। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको सही लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डॉक्टर चेतन सर।